नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज हम परसेंटेज का जय श्री गणेशाय का नाम लेकर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और यह परसेंटेज का टॉपिक 0 लेवल से स्टार्ट होगा और बेसिक से हाई तक क्लास लेके जाऊंगा इसकी। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा वाई एक्स बटा एक्स माइनस वाई के मान ज्ञात करो। चलो स्टार्ट। देखो x क्वेश्चन के अनुसार चलो, ये x हो गया, x y से यानी y यहाँ पे रख दो, y से 20% कम यानी 100 में से 20 निकाले तो 80/100 ये हो गया। तो मेरे पैर बच्चों x बट्टा ये y गुणा में ऊपर नीचे चला जाएगा, यानी x बटा वाई बराबर है 80/100। यानी अब यहाँ y का मान क्या हो जाएगा 100, ये y का मान और ये हो जाएगा x का मान 80। अब क्वेश्चन के अनुसार पूछो y माइनस एक्स बटा वाई का मान, y माइनस एक्स बटा वाई मान रख दो। y कितना है 100, 100 माइनस एक्स यानी x कितना है 80 बटा वाई, y कितना है 100 यानी 100 में से 80 निकाले तो 20/100 यानी 20 से कट जाएगा तो 1/5, एक मान तो 1/5 आ गया। और अब दूसरा मान पूछा है x माइनस वाई का मान क्या होगा, यानी x कितना दे रखा था 80 और x 80 माइनस 100 यानी क्या हो गया 80 बट्टा माइनस, ये माइनस पर चला जाएगा, 80 में से 20 निकाले तो 20, ये माइनस के 20 आएंगे तो वही ऊपर माइनस लेके आए। अब 80 में 20 का भाग देंगे तो -4 यानी क्या मान आ गए, पहले को तो आ गया था 1/5 और दूसरे का -4, ये आंसर हो गया बस। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x का 8% तथा y की 4% के समान हो तो x का 20% समान होगा, यानी x का 8% y की 4% के बराबर है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखते चलो, x का गुणा यानी 8% कम, x का 8% कम नहीं का 8% ही बता रहा है, 8% 8/100% y का 4% यानी परसेंट को बिन में बदलेंगे तो 4/100। तो अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी x बटा वाई यू भाग में चला जाएगा और ये 4 ये नीचे गुणा भाग में चला जाएगा 4/8 यानी क्या आ गया, 4 से कटेंगे तो 1/2 यानी। अब देखो, अब क्वेश्चन में y के पदों में दे रखा है आंसर, तो x के बराबर y रख दो, y ये x बराबर क्या जाएगा y भाग में तो ऊपर अंश में चला जाएगा y/2 यानी x का मान रख देंगे। अब x का 20% यानी x का मान क्या है y/2, तो x का 20% यानी y/2 का 20% परसेंट को बिन में बदलेंगे तो 20/100। अब काट लो इसको, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा y/10। भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी बिंदु से बिंदु यानी y का 10%, यह आंसर हो गया y का 10%, यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलो, x का मान
ये x का मान y के मान से 25% कम, 25% निकालेंगे 100 में से 25 निकालें तो 75 बट्टा 75%, परसेंट को भी 75 बटा 100। तो x अब ये कैंसिल हो जाएगा, 25 75, 25 चौक 100, यानी x का मान क्या जाएगा, x बटा y का मान 3/4, यानी x बराबर क्या जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 4। अब प्रश्न में क्या पूछा है ये देखो, y का मान x के मान से कितना % अधिक है, मान से कितना अधिक है। तो y का मान x के मान से k% माना कि k% अधिक है। तो अब मान रख दो x y के, यानी y का मान रखेंगे y बराबर 4 और x का मान 3 आया था, यानी k% अधिक है। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 4 × 100/3, यानी 400/3। अब 400 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक हासिल बची 10, 3 तिया 9, एक हासिल बची 3 तिया 9, 133 सही 1/3%। अब 100 से कितना दी गया, यानी -100 निकाल देंगे बस, तो 33 सही 1/3, ये मेरे पेर बच्चों आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में 10+2 सभी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। मेरे प्यारे बच्चों माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, x है। तो क्वेश्चन में देखो, किसी संख्या को 5/3 गुणा करने के स्थान पर, यानी सही संख्या क्या हो गया, सही संख्या हो गई, किसी संख्या को संख्या मानी थी x, 5/3 से गुणा करने पर, यानी सही संख्या क्या है 5/3x। और गलत गलत संख्या होगी, गलत संख्या के स्थान पर यानी 3/5 से, यानी संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 3/5x। तो त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों त्रुटि निकालनी है तो 5/3x में से 5/3x में से 3/5 निकालेंगे, फिर त्रुटि प्रतिशत निकलेगा। तो 5/3x माइनस 3/5x। अब परसेंटेज और निकालना त्रुटि प्रतिशत, तो मेरे प्यारे बच्चों कितने % की त्रुटि ये पूछा है, तो कितने पे हो रही है 5/3x पर ही तो हो रही है, नीचे जिस पे हो रही है उसका मान लिख देंगे इंटू 100% में निकालना। तो 5/3x में से 3/5x, यानी x को ले लो, 5/3 माइनस 3/5 बटा 5/3x, x से x कैंसिल हो गया इंटू ये 100 गुणा में था। अब इनका एलसीएम ले लो, 3 और 5 का 15, तो 3 पंजू 15, 5 को 5 गुणा करेंगे तो 25 माइनस 5 3 15, 25 में से 9 निकाले तो 16 आ जाएगा बटा 5/3 इंटू 100। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 में से 9 निकाले तो 16 इंटू ये 3, नीचे वाला ऊपर 16 इंटू 3, 15 इंटू 5 इंटू 100। ये कटेंगे तो 20 पर
और 5 चौके 20, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64%। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ए व्यक्ति जो अपनी आय का 66.3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास रुपए में है। तो व्यक्ति की आय माना टोटल एक्स है, आय माना एक्स है, तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 66 से ही, अपनी आय का 66 से ही 2/3, 66 से 2/3 को क्या लिखेंगे, 200/3%। तो बचत निकालनी है, बचत क्या जाएगी, यानी आय में से ये निकाल दो, एक्स का 200/2 यानी, तो बचत क्या जाएगी, बचत आ जाएगी, एक्स को ले लो 1 - 200/3। अब ये परसेंटेज में दे रखा है तो बिन भी बदलेंगे, तो बटा परसेंट तो इंटू 100 जाएगा गुणा, तो 300 से, ये 300 से, ये 300 से, तो बचत क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, बचत आ गई 300, एलसीएम आ गया 300 में से, अब एक बढ़ जाएगा, यानी एक को 300 से गुणा करें, 300, 300 - 200 यानी 100/300। तो मेरे प्यारे बच्चों बचत क्या आ गई इसकी, 2 बिंदु से 2 बिंदु यानी x/3, और खर्च कितना था, खर्च था 200/300 यानी 2/3। अब क्वेश्चन के अनुसार, तो हमें दे रखा है बचत 1200 रुपये, और हमारे अनुसार क्या है, x/3, यानी x/3 किसके बराबर है, 1200 के बराबर। तो अब हमें पूछा है व्यय कितना है, यानी खर्च कितना करता है, तो 2/3 x बराबर क्या होगा, यानी मान लो कोई y है, इनको वजर गुणा कर दो आपस में, तो x/3 इंटू वाई बराबर 2/3 x इंटू 1200। x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, 2 इंटू 1200, 1200 को 2 से गुणा करेंगे तो 2400, यानी कितने रुपए खर्च करता है, 2400 रुपये। ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, वह 7200 मतों से पराजित हो गया, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी वैध मत माना वैध मत एक्स है, तो एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, यानी एक को तो क्या मिल रहे हैं 38%, यानी एक फर्स्ट उम्मीदवार हो गया, सेकंड उम्मीदवार है, पहले को तो 38%, एक्स का 38%, वैध मत 38%, और दूसरे को एक्स में 100 में से 38 निकालें तो दूसरे उम्मीदवार को एक्स का 100 में से 38 निकाल दो 62, दूसरे को 62%। अब इनका अंतर क्या दे रखा है, 7200 मतों से पराजित हो गया, यानी परसेंट में तो इतना आ रहा है, इतना गैप कितना आएगा, 62 में से 38 निकाले तो 24%, 24%।
तो मेरे प्यारे बच्चों 24% को बोल रहा है 7200 मत, यानी 24% में तो 24% से पराजित हुआ और किस्म में दे रखा है 7200 मतों से पराजित हुआ। तो अब टोटल मत यानी एक्स की जगह 100 बराबर क्या होगा? 100 बराबर, वो वापस देखो एक बार, इसको दूसरे टाइप वाला देख लिया। यानी अब दे रखा है एक्स का यानी टोटल वैद्य मत का कितने का अंतर आता है परसेंटेज में? 24%। 24% को क्या बोल रहे हैं? परसेंट को भी नहीं बदलेंगे तो 24/100 बराबर 7200। तो अब एक्स बराबर यानी वैद्य मत कितना आ जाएगा? 7200 इंटू 100 इंटू बटा, ये अंश में तो और में चला जाएगा 24 को 42 में काटेंगे तो 300। यानी मेरे प्यारे बच्चों में वैद्य मत कितना आ गया? 300 इंटू 100 यानी 30,000। क्या आंसर हो गया? टाइप सेकंड मेथड देखो, यानी वैद्य मत मानना 100 है, वैद्य मत 100 हमारे अनुसार। तो एक उम्मीदवार को क्या मिल रहा है? 38%। और सेकंड को क्या मिल रहा है? 100 में से 38 निकाल दो 62%। अब कितना अंतराल रखा है इसके अनुसार? 24% का। 62 में से 38 यानी 24% में तो कितना आ रहा है? 24% से पराजित हुआ। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि 7200 मतों से, टोटल संख्या 7200 मतों से पराजित हुआ। तो 100 को क्या बोलेगा? यानी वैद्य मत कितना मानिए 100 को क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 7200 वज्रों ना कर दो इसको आपस में, 7200 इंटू 100 बटा, अब ये 24 से गुणा था तो ये भाग में चला जाएगा, बटा 24 72 यानी 300। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? वही 30,000 आंसर आ रहा है। ये सेकंड मेथड है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताइए और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।